सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बच्चों को वाक्य बनाने में या धातु रूपों को याद करने में। अब धातु रूप जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे पठ, यहाँ पर जो पठ धातु है इसका अर्थ है पढ़ना। इसका अर्थ है पढ़ना। अब इसमें आप देखेंगे पहले, जैसे यहाँ पर लिखा है पठ धातु तो पढ़ना, और ये है इसके लकार, जैसे इसमें लट लकार का जिक्र किया गया है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि धातु रूपों में पुरुष 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप धातु रूपों में हमेशा ये 3 ही पुरुष होते हैं, चाहे आप किसी भी धातु का रूप पढ़ें। ऐसे ही इसमें जो वचन होते हैं 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो आपको हमें सबसे पहले जो मुख्य बात है ये पता होनी चाहिए कि पुरुष 3 होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर हम वचन की बात करें तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं, जैसे पठ धातु, लट लकार रहा, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, अभी की जो बात हो रही है, तो इसके रूप किस प्रकार चलेंगे: पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। अब ये जो पठति जो शब्द आया है यहाँ पर, ये एक वचन के लिए है। अगर हम किसी एक की बात करेंगे तो वो हो गया आपका एक वचन। जैसे पठति, पठसि, पठामि, ये हमेशा एक के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे प्रथम पुरुष पठति, मध्यम पुरुष पठसि, उत्तम पुरुष पठामि। अगर अब जहाँ पर 2 की बात होगी, यहाँ पर 2 या 2 व्यक्ति की बात होगी, वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें रूप बनेगा पठतः, पठतः, पठावः। एक बार फिर से देखते हैं: पठतः, पठतः, पठावः। बहुवचन की बात करते हैं तो उसमें हम 3 और 3 से अधिक की जब भी बात होगी तो वहाँ पर पठन्ति का प्रयोग करेंगे। पठन्ति, पठतः, पठामः। इस प्रकार जो है आपका वर्तमान काल समाप्त होता है। अगर हम बात करें भविष्य की, अब पठ धातु के भविष्य काल में रूप किस प्रकार चलेंगे, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें भी पुरुष जो है 3 ही दिए गए हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, पुरुष 3 ही है, वचन यहाँ पर भी 3 ही है। लट लकार मतलब भविष्य काल, यानी जो आने वाला काल है, जो आने वाला समय है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर जो धातु रूप है वो उसके है पठ के, ये पठ का ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये भी पठ धातु का ही रूप है। जैसे ऊपर लिखा हुआ है पठ मतलब पढ़ना, तो इसी का हम भविष्य काल में किस प्रकार के रूप बनते हैं: पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ये आपके हो गए लृट लकार भविष्य काल, यानी भविष्य की बात हो रही है यहाँ पर।
अब हम आते हैं लंग लकार, मतलब अतीत काल, भूतकाल की बात। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो भूतकाल की जो बात हो रही है, जो बीत गया है, उसमें भी पट धातु के रूप किस प्रकार के चलते हैं। और इसमें भी पुरुष तीन ही हैं और वचन तीन, पुरुष तीन और वचन तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए जानते हैं इनके रूप किस प्रकार चलेंगे। अब भूतकाल की बात हो रही तो आप इसमें हमें याद रखें, इसमें आप सबसे पहले अ लगाकर चलेंगे। जैसे आप देख रहे हो सब में अ लगा हुआ है। अब बात हम करते हैं इनके रूपों की। अपठित, अपठिताम, अपठन, अपठ, अपठितम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठामा। तो इस प्रकार जो है आपके भूतकाल के रूप चलेंगे। तो एक बार फिर से इनका रिवीजन करते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठितम, अपठत, अपठितम, अपठम, अपठाओ, अपठामा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें भूतकाल के रूप किस प्रकार चलते हैं। अब आते हैं लोट लकार, मतलब आदेश। किसी को आदेश देने के रूप में हम पठ धातु के रूप को हम किस प्रकार देखेंगे। अब आप इसमें फिर देख पा रहे होंगे पुरुष तीन ही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप क्या बनेगा, पठतु। प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा पठताम। प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ धातु का रूप बनेगा पठ। मध्यम पुरुष द्विवचन में पठतम, मध्यम पुरुष बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष पठानी, उत्तम पुरुष द्विवचन में पठाओ और उत्तम पुरुष बहुवचन में पठामा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि इनमें जो है किस प्रकार इनको अलग अलग तरह से इनको व्याख्या की गई है। तो जब भी अगर आप इन रूपों को याद कर लेते हैं तो आप जो छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं उनमें आपको बहुत आसानी रहती है। जैसे वह पढ़ता है तो क्या आ जाएगा, सह पठती। सह का अर्थ होता है वह, सह पठती वह पढ़ता है। जब हम अगली वीडियो में वाक्य बनाना सीखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं धातु रूप। आप सभी से आग्रह है कि आप इन धातु रूपों को अवश्य याद करें, चाहे वो छठी क्लास हो या 7वीं क्लास हो या 8वीं 9वीं 10वीं, क्योंकि बहुत से बच्चे इन रूपों को याद नहीं करते हैं और उनको में कन्फ्यूजन बना रहता है कि इन वाक्य का अर्थ संस्कृत में क्या बनेगा। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, है ना। तो इन सब में थोड़ा बच्चों में कन्फ्यूजन बना रहता है। इसलिए सभी बच्चे एक बार इन धातु रूपों को अच्छे से याद करें, क्योंकि बेटा तो अभी तो पढ़ के ही हैं, आपको तो बहुत सारे रूप हो जाएंगे। पढ़ के, लिख के, हंस के, चल के, वध के, रुद के, गच के, बहुत तरह के रूप हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी इन धातु रूपों को ज़रूर याद करें। जब तक आप इन धातु रूपों को याद नहीं करेंगे आपको वाक्य बनाने में आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना जरूर करने का पड़ेगा। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आप आसानी से जो छोटे छोटे वाक्य आते हैं आपको छठी क्लास में 7वीं क्लास में, तो आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे और एक बार नहीं अपितु 3 से 4 बार इनका उच्चारण जरूर करें। आप सभी का वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।